व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी क्या है? हम जीडीपी के बारे में आज संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं कि जीडीपी क्या है, जीडीपी का कैलकुलेशन कैसे होता है। हमारे अंदर जो जीडीपी का नॉलेज है हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। अगर जीडीपी अच्छे से ना समझ में आए तो गूगल कर लीजिएगा और हमारे कमेंट में भी ये बताइएगा कि भैया आपको जीडीपी में थोड़ा सा ए लेवल और लेके चलना चाहिए। देखिए हमारे अकॉर्डिंग हम जीडीपी को ऐसे कैलकुलेट करते हैं। जीडीपी का डिफाइन करने के लिए देखिए जीडीपी का फुल फॉर्म होता है जीडीपी का फुल फॉर्म जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रोस 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 डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। देखिए इसको हिंदी में ग्रोस का हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। इसको हिंदी में ग्रोस के हिंदी में सकल डोमेस्टिक घरेलू प्रोडक्ट उत्पाद। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। देखिए जीडीपी का फुल फॉर्म जानिए तो देखिए जीडीपी जियोग्राफी सॉरी ने इकोनॉमिक्स के भाषा में ग्रोस का मतलब होता है टोटल। ग्रोस का मतलब होता है टोटल इकोनॉमिक्स के भाषा में। देखिए बायोलॉजी के भाषा में दो चीज है, एक लिविंग थिंग दूसरा नॉन लिविंग थिंग। फिजिक्स के भाषा में है मैटर एनर्जी। उसी प्रकार इकोनॉमिक्स के भाषा में दो चीज है। कौन कौन? इकोनॉमिक्स के भाषा में दो चीज है। पहला है प्रोडक्ट नहीं गुड्स, मतलब इसको हिंदी लैब में लगते हैं। इसका मतलब होता है मिटार देते हैं। फुल फॉर्म तो जान गए हैं। इकोनॉमिक्स के भाषा में दो शब्द है। कौन कौन? पहला शब्द है गुड्स और दूसरा है सर्विस। इकोनॉमिक्स के भाषा में ये गुड्स का मतलब होता है सामान यानी उत्पाद या सामान को। इस सर्विस का मतलब होता है सेवा। तो देखिए इसी से बनता है जीएसटी। टैक्स लगता है, जब टैक्स लगता है तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स सर्विस टैक्स। जीएसटी का फुल फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स के भाषा में दो शब्द है गुड्स और सर्विस। गुड्स और सर्विस के बारे में हम समझते हैं। तो देखिए गुड्स और सर्विस का भाषा देखिए, मान लीजिए एक कंपनी है, कंपनी के नाम है ए। एक कंपनी ने गेहूं खरीदा, एक गेहूं का मूल्य है 20 रुपया, ठीक, और इससे बना आटा। क्या बना? आटा। और इसका मूल्य है 30 रुपया। इस आटा से बना क्या? बिस्कुट बना, इसका मूल्य है 300। तो देखो जीडीपी कहाँ लगेगा? जीडीपी यहाँ लगेगा या यहाँ लगेगा या यहाँ लगेगा? आप कमेंट में बताइएगा। तो देखिए जीडीपी एक साल में, जीडीपी का परिभाषा हमारे अकॉर्डिंग एक साल में किसी देश में उत्पादित वस्तु गुड्स और सर्विस का अंतिम मूल्य ही जीडीपी कहलाता है। तो देखिए उस परिभाषा से निकला कि यानी जीडीपी यहाँ पे लगेगा। जीडीपी यहाँ कि आप जीडीपी देते हैं। देखिए जो कंपनी बिस्कुट बना रहा है, अब सब नहीं कि कोई एगो खरीदा अब उससे जीडीपी लगा। अब तू दुकान में जाएगा 5 रुपया के बिस्कुट खरीदेगा, जीडीपी वहां से लो, कंपनी से लो, जीडीपी लगेगा। समझन? जीडीपी कंपनी वाले देते हैं। कंपनी से जो अगर तुम सामान कंपनी में जाओगे कि एगो बिस्कुट हो नहीं, एकदम थोक से बिकता है इतना सारा सामान, तो वहीं पे जीडीपी लग जाता है। और जीडीपी से ही देश चलता है। बोलते हैं जीडीपी टैक्स, जीडीपी टैक्स बोलते हैं ना, वही है।
यहाँ से तू भीखे मांग के न चल रहा है जीडीपी देश। देखो अगर लोग कहते हैं कि देश के बराबर नहीं, पहले खुद को बढ़ावा दो। खुद को जब बढ़ावा देगा, जब अर्निंग होगा खुद से, तो तुम टैक्स दोगे, जीडीपी ज्यादा होगा तो देश ग्रो करेगा। तो ये मत करना कि सरकार के नहीं, सरकार ने खुद बदलो और खुद अर्निंग ज्यादा से ज्यादा करो, तो देश आगे निकलेगा। तो अब समझ लें कि कहाँ लगेगा, यहाँ गुड्स के बारे में जो समझ गए, जीडीपी कहाँ लगेगा, किसी भी वस्तु का अंतिम मूल्य ही जीडीपी कहलाता है। ये वस्तु दो भाग अंतिम में जा 3 में होगा या 4 में, जहां पे अंतिम होगा जीडीपी वहीं पे लगेगा। समझ गए। और कुछ जीडीपी के बारे में क्या, देखो अगर मान लो कि जियो के बारे में जानते हो, जियो है, जियो, टाटा और मान लो कि कोई और एक और कंपनी है या एक और कंपनी, तो ये सारे कंपनी क्या जीडीपी के अंतर आएगा। देखो इस कंपनी का सेल है 300, इस टाटा कंपनी का सेल है 150, इसका सेल है 20, इसका सेल है 80। ठीक, तो एक इसमें से जीडीपी में कौन सा काउंट होगा, आप बताइए। जीडीपी में कौन सा काउंट होगा, जीडीपी में वो काउंट होंगे, जीडीपी का फुल फॉर्म जानेंगे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी में ये जो 300, 150, 20, ये सारे काउंट होंगे जीडीपी के अंदर। समझ में आया। तो जीडीपी के अंदर मान लीजिए क्लासरूम में, एक क्लासरूम में विद्यार्थी होते हैं, कोई एडमिशन लेके, किसके पास आई कार्ड नहीं है, किसके पास आई कार्ड है तो उसमें एरर है, पूरा पेमेंट नहीं किया है या बिना पेमेंट क्या है, होते हैं कि नहीं, ऐसे विद्यार्थी रहे, वो विद्यार्थी ग्रोस स्टूडेंट होते हैं। इकोनॉमिक्स के भाषा में ग्रोस स्टूडेंट होते हैं। तो समझ लिए जीडीपी में ये सारे कैलकुलेशन होंगे। तो अंतिम में अब ये निष्कर्ष निकलता है कि जीडीपी का परिभाषा दीजिए, जीडीपी कैलकुलेशन के बारे में समझिए। तो देखिए हम जीडीपी का परिभाषा लिख देते हैं। जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। एक साल में किसी देश में उत्पादित वस्तु यानी गुड्स और सेवा अर्थात सर्विस के अंतिम मूल्य को जीडीपी कहते हैं। और इसी गुड्स और सर्विस से जीएसटी का निर्माण होता है। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स सर्विस प्रोडक्ट। आशा करता हूं कि आप जीडीपी के बारे में संपूर्ण जानकारी जान ली है और जीडीपी कैसे कैलकुलेशन करते हैं हमारे नॉलेज के सामने प्रस्तुत किए हैं। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और जीडीपी में क्या हमें त्रुटियां लगी ये हमारे कमेंट में शेयर कीजिएगा। आशा करता हूं। जय हिंद साथी।